नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसा हो अगर आपका स्मार्टफोन एक रिमोट कंट्रोल बन जाए, एक असली कार के लिए? जी हाँ, आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। स्क्रैच से, यानी बिल्कुल शुरू से बनाएंगे अपनी खुद की ब्लूटूथ से चलने वाली आरसी कार। तो चलिए शुरू किया जाए। जरा सोच कर देखिए। आप एक जगह आराम से बैठे हैं, हाथ में आपका फोन है और बस स्क्रीन पर एक बटन दबाते ही एक कार कमरे में इधर से उधर दौड़ने लगती है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? खैर, यही तो है इस प्रोजेक्ट का असली जादू, टेक्नोलॉजी और मजे का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कमाल का है। और हाँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा इंजीनियर होना जरूरी है। बस कुछ आसानी से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और सीखने की थोड़ी सी इच्छा, और कोई भी इस कमाल के प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। तो अब देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आइडिया एकदम सीधा सा है, एक ऐसी कार बनाना जिसे हम अपने स्मार्टफोन से चला सकें। पर ये सिर्फ एक खिलौना बनाने जैसा नहीं है, ये है इनोवेशन के बारे में। मतलब जो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से है, उसका इस्तेमाल करके कुछ नया और मजेदार बनाना। ये बिल्कुल SDG 9 की स्पिरिट है, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना। अच्छा, तो इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए क्या-क्या सामान लगेगा? चलिए अब एक-एक करके उन मेन पार्ट्स को देखते हैं जो इस प्रोजेक्ट की जान है। हर स्मार्ट डिवाइस का एक दिमाग होता है ना? तो हमारी इस कार का दिमाग है आर्डुइनो ऊनो। ये समझिए कि ये एक छोटा सा कंप्यूटर है। फोन से जो भी कमांड मिलेगा, ये उसे समझेगा और फिर मोटर्स को बताएगा कि भाई अब तुम्हें क्या करना है। तो अगर आर्डुइनो दिमाग है, तो दिमाग तक बात पहुंचाने के लिए कान भी तो चाहिए। वो काम करेगा हमारा HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। ये कार के कान हैं। इसका बस एक ही काम है, स्मार्टफोन से आने वाले ब्लूटूथ सिग्नल को सुनना और चुपचाप आर्डुइनो तक पहुंचा देना। और अब बात आती है ताकत की। दिमाग और कान के बाद चाहिए मसल्स, यानी मांसपेशियां। वो रोल निभाएगा L298 मोटर ड्राइवर। ये आर्डुइनो से सिग्नल तो ले लेता है, पर उन सिग्नल्स में इतनी पावर नहीं होती कि पहियों को घुमा सकें। तो ये ड्राइवर उन सिग्नल्स को ताकतवर बनाता है, जिससे हमारी कार को दौड़ने की असली शक्ति मिलती है। तो ये रही वो पूरी लिस्ट जो हमें चाहिए। आर्डुइनो, हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल, मोटर ड्राइवर, मोटर्स और हाँ, कुछ तारें। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये सारा सामान आपको ऑनलाइन या किसी भी लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर बड़े आसानी से मिल जाएगा। चलिए, सामान तो इकट्ठा हो गया। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे टेक्निकल हिस्से पर। मतलब इन सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ना कैसे है और फिर इन्हें काम करने के लिए प्रोग्राम कैसे करना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी वायरिंग का पूरा नक्शा है। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कौन सा तार कहाँ जुड़ेगा। जैसे मोटर ड्राइवर का कौन सा पिन आर्डुइनो के किस पिन से जुड़ेगा। बस इसे ध्यान से फॉलो करना है और कनेक्शन एकदम सही हो जाएंगे। तो देखिए, कमांड का सफर कितना सीधा है। सबसे पहले फोन ऐप से कमांड भेजा गया, उसे हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल ने यानी कार के कानों ने पकड़ लिया। फिर उसे भेजा आर्डुइनो के पास यानी दिमाग के पास। दिमाग ने उसे समझा और मोटर ड्राइवर को ऑर्डर दिया, और बस पहिए घूमने लगे। कितना सिंपल है ना? और ये जो कोड का छोटा सा टुकड़ा है ना, यही है असली डिसीजन मेकर। ये आर्डिनो को बताता है कि करना क्या है। जैसे ही उसे कमांड में F मिलता है, वो समझ जाता है, अच्छा कार को आगे बढ़ाना है। B मिलता है तो पीछे ले जाना है। बस इतने से कोड से हम अपने कमांड को असली एक्शन में बदल रहे हैं। तो असल में होता क्या है पर्दे के पीछे? जब कोड में फॉरवर्ड फंक्शन चलता है, तो वो मोटर ड्राइवर को सिग्नल भेजता है कि भाई इन मोटर्स को पावर दो। और जैसे ही पावर मिलती है, पहिए घूमने लगते हैं। देखा, कोड की बस कुछ लाइनें और हमारी कार में जान आ जाती है। चलो भाई, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब बारी है असली काम की। देखते हैं कि इन सब हिस्सों को जोड़कर एक चलती फिरती दौड़ने वाली कार कैसे बनाई जाए। तो अब आता है सबसे मजेदार काम, सब कुछ असेंबल करना। सबसे पहले कार के बेस पर पहिए और मोटर्स लगा दीजिए। उसके बाद मोटर ड्राइवर, आर्डुइनो और ब्लूटूथ मॉड्यूल को उनकी जगह पर फिट कर दीजिए। और आखिर में बस बैटरी को जोड़ना है और लीजिए, हमारी कार का पूरा ढांचा तैयार है। हार्डवेयर तो हो गया, अब सॉफ्टवेयर की बारी।
बस एक आर्डुइनो ब्लूटूथ कंट्रोलर ऐप डाउनलोड करनी है, फिर उसे अपने HC05 मॉड्यूल के साथ पेयर करना है, जिसका पासवर्ड ज्यादातर 1234 ही होता है। और बस ऐप में जाकर आगे जाने के लिए F, पीछे जाने के लिए B ऐसे कमांड सेट कर दीजिए। हो गया काम। तो लीजिए, हमारी अपनी बनाई हुई आरसी कार अब तैयार है। कमाल की बात है। पर यह सिर्फ एक खिलौना नहीं है ना? ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे एक छोटे से आइडिया को हम हकीकत में बदल सकते हैं अपने हाथों से। और पता है, इस एक छोटे से प्रोजेक्ट से हम कितनी सारी चीजें सीख जाते हैं। हम सीखते हैं कि चीजों को बिना तार के कैसे कंट्रोल करें, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का बेसिक है। ये रोबोटिक्स की दुनिया में एक जबरदस्त पहला कदम है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें सिखाता है कि महंगे गैजेट्स खरीदने की जगह हम खुद भी बहुत कुछ बना सकते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट असल में एक डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस की तरह है। हमने एक प्रॉब्लम से शुरू किया, बाजार में आरसी कारें महंगी होती हैं। फिर हमने सोचा, क्या हम इसका एक सस्ता और अपनी पसंद का वर्जन बना सकते हैं? और आखिर में हमने एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, एक असली चलती हुई कार जिसे हम अब टेस्ट कर सकते हैं और भी बेहतर बना सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बड़े स्केल पर भी किया जा सकता है। मतलब जो पार्ट्स हमारे पास हैं, उनसे आराम से ऐसी 30 गाड़ियां बन सकती हैं। सोचिए, एक पूरी क्लास या एक वर्कशॉप के लिए कितना बढ़िया है। ये सिर्फ अकेले करने के लिए नहीं है, ये दूसरों के साथ शेयर करने और सिखाने के लिए है। तो ये सब हमें एक बहुत ही मज़ेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम घर बैठे एक ब्लूटूथ से चलने वाली कार बना सकते हैं, तो फिर अगला क्या होगा? क्या हम एक ड्रोन बना सकते हैं या एक रोबोटिक हाथ? सच पूछे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, सिवाय हमारी अपनी सोच के। संभावनाएं तो सच में अनगिनत हैं।